हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ वंश के सभी प्रतापी शासकों के बारे में अध्ययन किया था, तो आप इन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आज का सेशन लेकर आया हूँ दोस्तों, शाकंभरी के चौहान वंश। आज का वीडियो किससे संबंधित है दोस्तों? शाकंभरी के चौहान वंश से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज, जो कि शाकंभरी के प्रमुख चौहान वंश के प्रमुख शासक हैं। दोस्तों, हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे क्लास को सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश के प्रमुख शासक। दोस्तों, चौहान वंश के शासकों का अध्ययन करने से पहले देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में दोस्तों विवाद है। क्या तो में माने या वंशावलियों में देखें दोस्तों, तो चौहानों को क्या बताया गया है? अग्निवंशीय। जबकि सूर्यवंशीय और क्षत्रिय ये किसके द्वारा माना गया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने शाकंभरी के चौहानों को किस वंश से संबंधित माना? तो आपका आंसर होना चाहिए सूर्यवंशीय। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को क्या माना दोस्तों? सूर्यवंशीय, क्षत्रिय। अब बात करते हैं चंद्रवंशीय। तो अचलेश्वर मंदिर लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो उनमें शाकंभरी के चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशीय। अब बात करते हैं शाकंभरी के चौहान विदेशी आर्यों की संतान है। तो कई विद्वानों की मान्यता है कि ये विदेशी आर्यों की संतान है। नेक्स्ट देखें तो ब्राह्मण। तो दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने शाकंभरी के चौहानों को किस वंश से संबंधित माना? ब्राह्मण वंश से। दोस्तों, चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में क्या है दोस्तों? विवाद है। क्या तो और वंशावलियों में देखें तो चौहानों को दोस्तों अग्निवंशीय माना गया है, जबकि सूर्यवंशीय और क्षत्रिय गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा माना गया है। शाकंभरी के चौहानों को क्या माना? सूर्यवंशीय, क्षत्रिय। किसके द्वारा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने शाकंभरी के चौहानों को सूर्यवंशी, क्षत्रिय माना। अब बात करते हैं चंद्रवंशीय। तो दोस्तों, अचलेश्वर मंदिर लेख जो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें शाकंभरी के चौहानों को किस वंश से संबंधित मानते हैं? तो चंद्रवंशीय। विदेशी आर्यों की संतान है। शाकंभरी के चौहान किसकी संतान है? विदेशी आर्यों की। तो कई विद्वान ये मानते हैं कि शाकंभरी के चौहान किस वंश से संबंधित है? विदेशी आर्यों से। जबकि दशरथ शर्मा ने दोस्तों शाकंभरी के चौहानों को किस वंश से संबंधित माना? तो ब्राह्मण वंश से, या इन्हें ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति मानी इनकी। दोस्तों, शाकंभरी के चौहानों की इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में देखें तो दोस्तों, प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गुवक प्रथम। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त किसके द्वारा कराया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए गुवक प्रथम। ये अब देखते हैं दोस्तों, चौहान वंश का कौन सा शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया? तो आपका आंसर था दोस्तों गुवक प्रथम। गुवक प्रथम शासक था दोस्तों चौहान वंश का। इसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। दोस्तों, इसी का वंशज सांबर का शासक था। नेक्स्ट देखिए, वाकपति राज। तो दोस्तों, वाकपति राज कौन थे? ये चौहानों का प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। वत्स गोत्र। अब बात करते हैं वत्स गोत्र। ये चौहान शासक दोस्तों ब्राह्मण वंश से पैदा हुआ था या ब्राह्मण वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय ने चौहानों को सबसे प्रतापी शासक था। ये विग्रहराज द्वितीय कौन था दोस्तों? चौहानों का सबसे प्रतापी शासक। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हर्षनाथ लेख।
तो ये कब का है दोस्तों? 973 ईस्वी का। इसमें विग्रहराज की विजयों का उल्लेख है। तो अर्शनाथ लेख किससे संबंधित है? चौहान वंश के शासक विग्रहराज से संबंधित है। ये कब का है दोस्तों? 973 ईस्वी का। अब नेक्स्ट देखिए गोविंदराज तृतीय। तो दोस्तों गोविंदराज तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की? वैरीघट या फिर शत्रुनाशक। वैरीघट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शत्रुनाशक। दोस्तों गोविंदराज तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की? वैरीघट। वैरीघट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शत्रु संहारक या शत्रुनाशक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों परिस्ता। तो दोस्तों परिस्ता ने क्या कहा कि गोविंद तृतीय ने गजनवी के शासकों को मारवाड़ में आने से रोका या मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। ये किसके द्वारा कहा गया है? परिस्ता के द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दोस्तों इन्हें ब्राह्मण की संतान माना, शाकंभरी के चौहानों को। गोवक प्रथम की बात करें तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। वाकपति राज की बात करें दोस्तों तो वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक था, जबकि वत्स गोत्र ये ब्राह्मण वंश से पैदा हुआ माना जाता है। वत्स गोत्र कौन था दोस्तों? चौहानों का शासक। विग्रहराज द्वितीय की बात करें दोस्तों, ये चौहानों का सबसे प्रतापी शासक था। जबकि हर्षनाथ शिलालेख या हर्षनाथ लेख की बात करें दोस्तों, ये कब का है? 973 ईस्वी का। इसमें विग्रहराज की विजयों का वर्णन मिलता है। तो हर्षनाथ लेख किससे संबंधित है दोस्तों? विग्रहराज से संबंधित है। गोविंदराज तृतीय की बात करें दोस्तों तो वैरीघट या शत्रु संहारक ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो गोविंदराज तृतीय के द्वारा। फरिश्ता की बात करें दोस्तों तो फरिश्ता ने गोविंद तृतीय की तारीफ की और उन्होंने कहा कि गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका? गोविंद तृतीय ने। अब दोस्तों अजय राज के बारे में देखते हैं। शाकंभरी का प्रमुख, चौहान वंश का प्रमुख शासक अजय राज। तो दोस्तों अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी तक। तो अजय राज ने दोस्तों 1105 ईस्वी में ये अजमेर का शासक बना। अजय राज कब शासक बना दोस्तों? 1105 ईस्वी में। इस वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था। 1113 में अजमेर या अजयमेरू नगर बसाया दोस्तों। तो अजयमेरू नगर किसके द्वारा बसाया गया? अजय राज के द्वारा, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों? अजमेर। तो अजय राज के द्वारा अजमेर की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी में। अजय राज दोस्तों अजय राज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। ये सिक्के दोस्तों अजय प्रिय द्रम्भ कहलाए। तो इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? अजय प्रिय द्रम्भ। कई सिक्कों में रानी सोमलवती का नाम भी मिलता है दोस्तों। तो सोमलवती का नाम वाले सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? अजय राज के द्वारा। अब दोस्तों अजय राज ने जैन और वैष्णव धर्म का सपोर्ट किया या उसे आगे बढ़ाया। जैन और वैष्णव धर्म को उन्होंने पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट अजय राज से संबंधित। तो इनका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। अजय राज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्यों का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी। दोस्तों अजय राज शासक कब बना? 1105 में। ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब बात करते हैं 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा अजमेर नगर बसाया गया। तो अजमेर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अजयमेरू। तो अजयमेरू की स्थापना कब हुई? 1113 में। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा, जिसे वर्तमान में दोस्तों अजमेर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अजय राज ने दोस्तों चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। ये सिक्के अजय प्रिय द्रम्भ कहलाते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों? अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? अजय प्रिय द्रम्भ। कई सिक्कों में रानी सोमवती का नाम भी मिलता है। तो सोमवती के नाम वाले सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? अजय राज के द्वारा। जबकि जैन और वैष्णव धर्म को सपोर्ट किया अजय राज के द्वारा। दोस्तों जैन और वैष्णव धर्म को आगे किसने बढ़ाया? अजय राज ने।
पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए अजयराज। ये थे अजयराज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अजयराज चौहान वंश का प्रतापी शासक। अब देखते हैं शाकंभरी का दूसरा राजा अर्णोराज। तो अर्णोराज दोस्तों 1133 से 1155 ईस्वी तक रहे। अर्णोराज के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखे दोस्तों, तो इन्होंने तुर्कों और मालवा के शासकों को परास्त किया। तो तुर्कों और मालवा के शासकों को किसके द्वारा परास्त किया गया? अर्णोराज के द्वारा। कुमारपाल चालुक्य, दोस्तों ये कौन था कुमारपाल चालुक्य? ये गुजरात का शासक था दोस्तों। तो अर्णोराज इन्होंने कुमार चालुक्य से परास्त हुए। अर्णोराज किसके द्वारा हारे? कुमारपाल चालुक्य से। नेक्स्ट देखिए आना सागर झील की बात करें, यह अजमेर में स्थित है। वराह मंदिर, तो वराह मंदिर कहाँ है दोस्तों? पुष्कर में। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्णोराज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए अर्णोराज, तो दोस्तों अर्णोराज शैव धर्म के उपासक थे। नेक्स्ट तथ्य देखिए, तो गतरगज संप्रदाय, ये कहाँ का प्रसिद्ध था दोस्तों? अजमेर का। तो गतरगज संप्रदाय के लोगों को भूमिदान किसके द्वारा दिया गया? तो अर्णोराज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए धर्मघोष और देवबोध, ये प्रमुख विद्वान किसके दरबार में थे दोस्तों? तो अर्णोराज के दरबार में। इनका नाम क्या था दोस्तों? धर्मघोष और देवबोध। अर्णोराज चालुक्य से हारे। अर्णोराज को किसके द्वारा हराया गया? चालुक्यों के द्वारा। तो अर्णोराज गजनवियों को तो परास्त किया, लेकिन चालुक्यों से क्या दोस्तों? वो हार गए। मालवा और हरियाणा के अभियानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अर्णोराज के द्वारा। ये थे अर्णोराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनका रिवीजन कर लेते हैं। अर्णोराज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का। अब दोस्तों अर्णोराज से संबंधित फैक्टों का रिवीजन कर लेते हैं। तो वराह मंदिर और आना सागर झील, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? अर्णोराज के द्वारा। वराह मंदिर और आना सागर झील, तो वराह मंदिर कहाँ था दोस्तों? पुष्कर में, जबकि आना सागर झील अजमेर में। इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अर्णोराज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए अर्णोराज दोस्तों शैव धर्म के उपासक थे। गतरगज संप्रदाय के लोगों को भूमिदान किसके द्वारा दिया गया? अर्णोराज के द्वारा। जबकि धर्मघोष और देवबोध दो प्रमुख विद्वान थे, ये किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? या किसके दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में। उनका नाम क्या था दोस्तों? धर्मघोष और देवबोध। दोस्तों अर्णोराज गजनवियों को तो परास्त किया, लेकिन किससे हारे? चालुक्यों से हार गए। दोस्तों अर्णोराज ने गजनवियों को तो हरा दिया, लेकिन वो किससे हार गए? चालुक्यों से। मालवा और हरियाणा अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए अर्णोराज। अब चौहान वंश का दूसरा शासक था विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट कौन है दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। दोस्तों विग्रहराज ने तोमरों को तो पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज ने किसको हराया दोस्तों? तोमरों को, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये प्रथम शासक था। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए खुसरू शाह, ये कौन था दोस्तों? गजनी का शासक। इसको पराजित किया इसने। किसके द्वारा हराया गया? दोस्तों कवि बांधु उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आपका आंसर होना चाहिए जयानक भट्ट। सोमदेव की बात करें दोस्तों, सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला खुलवाई। ललित विग्रहराज, अब बात करते हैं दोस्तों ललित विग्रहराज नाटक, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए सोमदेव। संस्कृत पाठशाला की बात करें अजमेर में, तो इसकी स्थापना या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों स्वयं भी एक कवि था, उसके द्वारा एक नाटक लिखा गया। तो उस नाटक का नाम क्या था दोस्तों? हरिकेली नाटक। ये किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज
चतुर्थ के द्वारा। विग्रहराज ने दोस्तों बिशलपुर बसाकर बिशलपुर झील का निर्माण करवाया। तो बिशलपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। जबकि बिशलपुर झील का निर्माण ये भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया। अब बात करते हैं दोस्तों किलहोर्न। दोस्तों किलहोर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है? तो कालिदास और भवभूति। किलहोर्न दोस्तों किलहोर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है? कालिदास और भवभूति कवि से। नेक्स्ट देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के समय को दोस्तों सांबर का स्वर्ण काल कहा जाता है। सांबर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? सपाद लक्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सांबर का प्राचीन नाम क्या है? सपाद लक्स। दोस्तों कवि बांधु उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आपका आंसर होना चाहिए जयानक भट्ट। सोमदेव की बात करें दोस्तों, सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला खुलवाई, ललित विग्रहराज। अब बात करते हैं दोस्तों ललित विग्रहराज नाटक, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए सोमदेव। संस्कृत पाठशाला की बात करें अजमेर में, तो इसकी स्थापना या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों स्वयं भी एक कवि था, उसके द्वारा एक नाटक लिखा गया। तो उस नाटक का नाम क्या था दोस्तों? हरिकेली नाटक। ये किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। विग्रहराज ने दोस्तों बिशलपुर बसाकर बिशलपुर झील का निर्माण करवाया। तो बिशलपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। जबकि बिशलपुर झील का निर्माण ये भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया। अब बात करते हैं दोस्तों किलहोर्न। दोस्तों किलहोर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है? तो कालिदास और भवभूति। किलहोर्न दोस्तों किलहोर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है? कालिदास और भवभूति कवि से। नेक्स्ट देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के समय को दोस्तों सांबर का स्वर्ण काल कहा जाता है। सांबर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? सपाद लक्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सांबर का प्राचीन नाम क्या है? सपाद लक्स। अब देखते हैं चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक। अब देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों शाकंभरी के चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने। सबसे पहले उन्होंने 1182 में किनका दमन किया? बंडानकों को। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने बंडानकों का दमन कब किया? 1182 में। ये बंडानक कहाँ के निवासी थे? सतलज प्रदेश के। नेक्स्ट देखिए 1182 ईस्वी में परमर्दी देव जो कि एक चंदेल शासक था, इसको पराजित किया। इस युद्ध में वीर और आला उद्दल मारे गए। तो आला और उद्दल ये किस युद्ध में मारे गए? दोस्तों 1182 में परमर्दी देव जो कि चंदेल शासक था, इसको पराजित किया पृथ्वीराज तृतीय ने। इस युद्ध में दोस्तों वीर आला और उद्दल मारे गए। नेक्स्ट देखिए गैड़वाल शासक। तो गैड़वाल का शासक कौन था दोस्तों? जयचंद। इसको भी हराया किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा हराया गया। और इसकी पुत्री सहयोगिता से इन्होंने विवाह कर लिया पृथ्वीराज तृतीय ने। तो दोस्तों गैड़वाल शासक कौन था? जयचंद। इनकी पुत्री से विवाह किया इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1191 में। ये किसके मध्य हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें किसकी पराजय हुई दोस्तों? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय जीता। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1192 ईस्वी में।
ये किसके मध्य हुआ? ये भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज तृतीय आ रहा। पृथ्वीराज तृतीय के आते ही दोस्तों भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। अब दोस्तों दरबारी कवि की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन थे? जयानक और चंद्रबरदाई, ये प्रमुख कवि थे। दोस्तों आप जानते हो जयानक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक कौन थे? जयानक। जबकि पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई। ये थे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स या महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, अब देखते हैं चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक। अब देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों शाकंभरी के चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने। सबसे पहले उन्होंने 1182 में किनका दमन किया? बंडानकों को। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने बंडानकों का दमन कब किया? 1182 में। ये बंडानक कहाँ के निवासी थे? सतलज प्रदेश के। नेक्स्ट देखिए 1182 ईस्वी में परमर्दी देव जो कि एक चंदेल शासक था, इसको पराजित किया। दोस्तों 1182 में परमर्दी देव जो कि चंदेल शासक था, इसको पराजित किया पृथ्वीराज तृतीय ने। इस युद्ध में दोस्तों वीर आला और उद्दल मारे गए। नेक्स्ट देखिए गैडवाल शासक। तो गैडवाल का शासक कौन था दोस्तों? जयचंद। इसको भी हराया किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा हराया गया और इसकी पुत्री सहयोगिता से इन्होंने विवाह कर लिया पृथ्वीराज तृतीय ने। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? सहयोगिता। सहयोगिता किसकी पुत्री थी दोस्तों? जयचंद की। जयचंद कहाँ का शासक था? गैडवाल शासक। तो दोस्तों गैडवाल शासक कौन था? जयचंद। इनकी पुत्री से विवाह किया इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1191 में। ये किसके मध्य हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें किसकी पराजय हुई दोस्तों? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय जीता। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1192 ईस्वी में। ये किसके मध्य हुआ? ये भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज तृतीय आ रहा। पृथ्वीराज तृतीय के आते ही दोस्तों भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। दोस्तों दरबारी कवि की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन थे? जयानक और चंद्रबरदाई, ये प्रमुख कवि थे। दोस्तों आप जानते हो जयानक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक कौन थे? जयानक। जबकि पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई। ये थे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स या महत्व। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।